हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाले हैं। एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी गति कैसे करती है, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं आप कितने इसको सॉल्व कर पाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ना, ये क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, यानी कोई भी आप कंपटीशन के एग्जाम में आप देखते हैं तो इसको आपको जरूरत पड़ता है और वहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा कि पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है। पृथ्वी की जो गति होती है कितनी गति होती है। तो अगर बात करें पृथ्वी की गति की, तो पृथ्वी की जो गति होती है 2 होती है। ठीक है, चलिए बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की जो गति होती है, चाल होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो पृथ्वी और गति और चाल होती है ना, उसे हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन, यानी कि घूमती है पृथ्वी ना, उसे घूर्णन कहते हैं, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है। पृथ्वी जब गोल गोल वो घूमती है तो ये घूमना क्या कहलाता है। तो जब ये पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इसे हम बोलते हैं अपनी दूरी पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी जब अपनी दूरी पर घूमता है तो उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी क्या करती है, जैसे कि हम पृथ्वी यहाँ पे बना दिए, ये रहा, ये इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पृथ्वी जब धीरे धीरे यहाँ पे सूर्य ये धीरे धीरे जैसे ऐसे घूमती है ना, तो इस भाग पर आती है तो इधर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो इधर रात हो जाता है, फिर इसी घूमते घूमते इधर आ जाती है तो फिर इधर का दिन हो जाता है। ठीक है, यानी कि दिन और रात इसके घूमने के वजह से होता है। किसके वजह से, घूमने के वजह से होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। समझ आया, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है ना, एक चक्कर अगर पूरा करने में उसको समय कितना लग जाता है, 24 घंटा का समय लग जाता है। कितना लग जाता है, 24 घंटा का। जैसे कि यहाँ से ये पृथ्वी यहाँ से घूर्णन शुरू किया, यहाँ पे दिन है और ये घूमते घूमते धीरे धीरे टहलते 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 इधर तक लाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 24 घंटा। यानी कि दिन से शुरू हुआ फिर दिन कहीं आके खत्म हो जाता है, 24 घंटा का समय ले लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण क्या होता है। पृथ्वी का परिक्रमण क्या होता है। तो अगर पृथ्वी की परिक्रमण की बात करें तो सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में पूरा कर लेती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कितने समय में, 365 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में पूरा कर लेती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी की दूरी को, कोण को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की जो दूरी के जो कोण बनता है, यहाँ पे दूरी हो गया, यहाँ पे दूरी होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की दूरी के जो कोण बनता है वो क्या कहा जाता है कोण को। तो उस कोण की बात करें तो वो 23.5 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री है, यानी कि इसको 23.5 डिग्री बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो उसके वजह से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो उसके वजह से दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी पर दिन और रात का अंतर किसके प्रभावित होता है। मतलब पृथ्वी पर दिन और रात का जो अंतर होता है ये किससे प्रभावित होता है। तो अगर प्रभावित की बात करें तो चंद्रमा की गति से। क्या होता है, चंद्रमा की गति से प्रभावित होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण किसका परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी जब परिक्रमण करती है, जब वो घूमती है तो उसके परिवर्तन के कारण क्या होता है। तो जब पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो उसके कारण मौसम परिवर्तन जो होता है, मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है, मौसम पर परिवर्तन होता है। कभी ठंडा हो जाएगा, कभी कभी बादल छा जाएगा, ठीक है, छाया आ जाएगा, ठीक है, कभी धूप आ जाएगा, तो ये मौसम में परिवर्तन होते रहता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सूर्य
की दिशा में पृथ्वी का झुकना किस कारण होता है? मतलब सूर्य की जो दिशा है पृथ्वी का झुकाव होता है, ये किस कारण होता है? तो पृथ्वी पे जब दिशा में जब झुकाव होता है सूर्य का, तो ये होता है परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा के पृथ्वी की गतियों के कारण, पृथ्वी की गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की गति के कारण जो होता है ना घटना घटती है, वो कौन सी घटना होती है? तो सूर्य का उदय और अस्त होता है। क्या होता है? सूर्य का उदय और अस्त होता है। यानी सूर्य क्या करता है? सूर्य, मान लेते हैं कि यहाँ से सूर्य है, तो ये पृथ्वी का जब गति करेगी ना, तो गति का घटना यही होगा कि यहाँ से सूर्य का उदय हो जाएगा और सूर्य का अस्त हो जाएगा। ये गति के कारण जब ये गोल गोल घूमेगी, जैसे कि आप देख लीजिए ये पृथ्वी है, और जब ये गोल गोल ऐसे घूमते हुए आएगी तो इसके घूमने के कारण क्या घटना घटेगा कि इधर हो जाएगा दिन, चाहे इधर हो जाएगा रात। ठीक है, तो यही घटना घटती है। फिर ये इधर आएगी, फिर इधर घूमते हुए ऐसे आएगी, तो दिन और रात की घटना घटती है, यानी कि सूर्य उदय और अस्त होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमण के दौरान कोणीय स्थिति के कारण कौन सा मौसम परिवर्तन होता है? मतलब पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो उसके दौरान कोणीय स्थिति जो के कारण जो है ये मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये जो मौसम जो परिवर्तन होता है ये कैसा परिवर्तन होता है? तो देखिए गर्मी का भी परिवर्तन होता है, सर्दी का भी और वर्षा का, यानी कि बात करें तो सभी परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि किस दिन पृथ्वी पर रात और दिन का समय बराबर हो जाता है? मतलब किस दिन बात करें तो कौन सा मौसम होता है जिसके वजह से पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है समय बराबर हो जाती है? तो हम बात करें तो इल्विनोक्स, क्या है? इल्किविनोक्स, यानी इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी के घूमने के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूमने के जो कारण प्रभाव होता है वह दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होता है। रिपीट क्वेश्चन आगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहा कि पृथ्वी पर रात का समय अधिक क्यों होता है? मतलब पृथ्वी पर रात का जो समय होता है, यानी कि रात बड़ी क्यों, आपको पता चलता है बड़ी क्यों लगता है? तो अगर हम बात करें इसका, तो ये पृथ्वी की जब घूर्णन होता है, जब ये घूर्णन जब होता है ना, तो रात के समय हमको पता ही नहीं चलता, ये धीरे धीरे ये घूमती है, इसलिए पृथ्वी का घूर्णन के कारण ये रात क्या होता है? अधिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होता है उसके कारण क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण आपको क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी की दूरी के कोण के कारण कौन सा प्रभाव प्रमुख प्रभाव होता है? मतलब पृथ्वी के दूरी के कोण के कारण, पृथ्वी के जो दूरी होता है उसके कोण का कारण जो होता है ना वो प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये सर्दी और गर्मी का प्रभाव पड़ता है। किसका? सर्दी और गर्मी का, यानी बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण किसका अंतर होता है? मतलब पृथ्वी के जो घूर्णन होता है और परिक्रमण होता है, इस दोनों के वजह से इसमें किसका अंतर क्या दिखाई देता है? तो अंतर की अगर बात करें तो इसमें दिन और रात की अंतर दिखाई देता है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है ये दिशा में तो घूमती है, लेकिन पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है? तो देखिए पृथ्वी जो है ना ये पश्चिम से, तो देख लीजिए इधर है पश्चिम है और इधर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा होगा। तो ये इधर से ऐसे घूमते हुए ऐसे आती है, यानी कि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि दिन और रात की लंबाई पर क्या प्रभाव डालता है? मतलब दिन और रात की जो लंबाई होती है उसमें क्या प्रभाव डालता है? तो कि प्रभाव की अगर बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन होता है। क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो यह किसे बनाती है? जब पृथ्वी जो है अपनी ही दूरी पर घूमती है, धुरी पर, तो ये क्या क्या बनाती है? किसे बनाती है? यानी कि ये क्या बनाती है? एक साल बनाती है, या मौसम बनाती है, ब्रह्मांड बनाती है, या दिन और रात बनाती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये दिन और रात बनाती है। ठीक है, जब ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी जब अपनी दूरी से घूमेगी ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आएगी, तो ये दिन और रात का बना देगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा से झुकी हुई है? मतलब अपनी दिशा में कितनी झुकी हुई है? यहाँ पे दिशा में झुकी हुई है, यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर जो किस दिशा में झुकी हुई है। तो दिशा की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने डिग्री झुका हुआ है ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये जो झुकी हुई है ना, ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा होता है। पृथ्वी का जो परिक्रमण जो पथ होता है वो पथ कैसा होता है, क्या ये वृत्ताकार होता है, अंडाकार होता है, त्रिकोणीय होता है, चौकोर होता है। बताइए इसका जो घूर्णन होता है, परिक्रमण करती है वो कैसा करती है। तो अगर परिक्रमण की बात करें तो ये अंडाकार करती है। कैसा करती है, अंडाकार। जो पृथ्वी जब क्या है चपटा है अंडाकार, तो वो भी घूमेगी तो अंडाकार ही ना परिक्रमण लगाएगी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सबसे लंबी रात कब होती है। सबसे लंबा जो रात होता है, सबसे लंबा रात कब होता है, तो अभी आने ही वाला है। सबसे लंबा जो रात होता है ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को, सॉरी हाँ 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि सबसे लंबी दिन कब होती है। सबसे लंबा जो दिन होता है वो तो पूछ लिया कि सबसे लंबी रात कब होती है। अब सबसे पूछ लिया कि सबसे लंबी दिन की अगर बात करें ना, तो सबसे लंबी दिन जो होता है ना 21 जून का होता है। कब होता है, सबसे लंबी दिन 21 जून को होता है। याद रहेगा ना जी, सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को और सबसे लंबी दिन जो होता है 21 जून को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की धुरी झुकने होने के कारण कौन सी घटना होती है। जब ये पृथ्वी की धुरी जब झुकती है तो इससे झुकने से कौन सी घटना होती है, तो ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तब किस प्रकार के दिन होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तब किस प्रकार का दिन होता है। दिन क्या ऐसा होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, बराबर और बराबर, दिन रात होता है कि कोलार। इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर। दिन और रात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन और रात बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी के किस भाग में दिन और रात बराबर होते हैं। अभी वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया कि पृथ्वी के किस भाग में, पृथ्वी का जो भाग जो है, पृथ्वी की कौन सी भाग में दिन और रात बराबर होता है। तो ये भूमध्य भाग, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा में जो होता है दिन और रात बराबर होता है। याद रहेगा, पृथ्वी की किस भाग में, तो पृथ्वी की भूमध्य भाग में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी के झुकाव का कोण किसे प्रभावित करता है। पृथ्वी के झुकाव का कोण किसे प्रभावित करता है। अगर 31 की अगर हम बात करें तो झुकाव जो हमें प्रभावित करता है ये मौसम, क्या हो जाएगा, मौसम, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। तो अगर अंतर की अगर हम बात करें तो घूर्णन और परिक्रमण में जो अंतर होगा, ये घूर्णन क्या हो जाएगा कि दिन रात होते हैं और परिक्रमण में ऋतु बदलते हैं। देखिए जब पृथ्वी जब घूर्णन करेगा ना तो उस समय घूर्णन करने पर दिन और रात होगा, और जब वो परिक्रमण करेगी तब क्या हो जाएगा, ऋतु में बदलाव आ जाएगा। याद रहेगा, जब पृथ्वी जब घूर्णन करेगी तो दिन रात होगा और परिक्रमण करेगी तो क्या हो जाएगा, ऋतु में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि यदि पृथ्वी की दूरी सीधी होती है तो क्या नहीं होता। कह कि यदि पृथ्वी की जो दूरी होगा अगर सीधा हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो ये मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, मौसम परिवर्तन ही नहीं होगा। यहाँ से ये सीधे चलते चला जाएगा, सीधे चलते जाएगा तो परिवर्तन होगा। जब तक ये घूमेगा नहीं, इसका छाँव इस पर आएगा, फिर धूप आएगा, तब तक ले नहीं, इसमें जब तक गोल नहीं घूमेगा इसमें मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। तो यही कहना चाहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी का घूर्णन किस अक्ष पर होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी का घूर्णन किस अक्ष पे होता है। तो अक्ष की बात करें ना, झुकी हुई धुरी, क्या हो जाएगा, झुकी हुई धुरी, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति लगाती है, सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, तो उस गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति वो लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। याद रहेगा, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि दिन और रात का मुख्य कारण होता है। मतलब दिन और रात ये होने का ना मुख्य कारण क्या है। तो ये मुख्य कारण यही है कि पृथ्वी का घूर्णन होता है। क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन का कारण दिन रात होता है। और आपको एक कमेंट में बताना है कि दिन रात के कारण तो क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। आपको ये बताना है कि पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण। आपको यहाँ पे सही से नहीं बुझा रहा है, यहीं पे लिख ली, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण क्या होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है। कमेंट में आपको बताना। एक क्वेश्चन का जवाब अभी हम इसके पहले वाले में दिए। ठीक है, दिन और रात मुख्य कारण होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो आपको बताना है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहा, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एक मिनट,
चलिए कि एक वर्ष में कितने ऋतु चक्र होते हैं। एक वर्ष में जो ऋतु चक्र होता है, एक वर्ष में ऋतु चक्र कितने होते हैं। तो एक वर्ष में ना ऋतु चक्र होते हैं। कितने होते हैं ऋतु चक्र? चार। कौन कौन होते हैं? तो ऋतु चक्र की अगर बात करें ना, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा गर्मी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सर्दी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा वर्षा। अभी क्या बच रहा है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, और एक हो जाता है शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु समझ में आ गया ना, शीत ऋतु किसे कहते हैं। चलिए, ठंडा को ही शीत ऋतु कहा जाता है। वर्षा वाले ऋतु आप जानते ही, सर्दी ऋतु भी जानते हैं। अगला है कि उत्तर गोलार्ध में गर्मी कब आती है, यानी कि उत्तर गोलार्ध क्षेत्र जो होता है उसमें गर्मी कब होती है। क्या 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर या 23 सितंबर को। तो इसका अगर हम बात करें तो गर्मी की अगर बात करें ना तो 21 जून को होती है। और वहाँ पे 21 जून को क्या होता है? दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? दिन बड़ा होता है। 21 जून को वहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ती है। गर्मी बढ़ती है तो वहाँ पे दिन बड़ा हो जाता है। क्या होता है? दिन बड़ा हो जाता है। आपको कमेंट बताना है कि रात बड़ा कब होती है। क्या है कि रात बड़ा कब होता है, ठीक है, आपको कमेंट में देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी कब होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी सर्दी जो होता है 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहा कि भूमध्य रेखा पर कितने दिन रात बराबर होते हैं। मतलब कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर ना कितने दिन और रात बराबर होते हैं। क्या एक साल में 4 बार होता है, एक साल में 2 बार होता है, हमेशा होता है या कभी नहीं होता है। तो भूमध्य पर जो ना रेखा में जो होता है ना दिन और रात जो बराबर होती है वो बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। कब? भूमध्य ही रेखा पर। आपको याद रखना है कि जब भूमध्य पर रेखा पर ही दिन और रात बराबर हो सकता है। हालांकि बाकी जो दूसरी रेखा होता है, कर्क रेखा हो गया, उसके बाद दृष्टि रेखा हो गया, इस सभी पर अलग अलग होते हैं, ठीक। लेकिन भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी की गति के कारण, क्या है कि पृथ्वी के गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी और गति करती है, घूमती है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो उसमें होता है ज्वारीय ऊर्जा होता है। क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो 8 मिनट का समय लेता है। पृथ्वी जो सूर्य का जो प्रकाश है ना, देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक। अब ये यहाँ पे ये ना इसका रोशनी जो है, ये प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा, तो पहुँचने में कितना समय लग गया? 8 मिनट और कुछ लगभग जो है ना मिनट सेकंड में आता है, ठीक है। तो सेकंड छोड़ दिया जाता है, मिनट को ही गिना जाता है। तो लगभग 8 मिनट के बाद कुछ भी रहता है तो वो हो जाता है, ठीक है। यानी कि 8 मिनट है तो 8 इधर राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी का झुकाव किस कारण होता है। पृथ्वी का जो झुकाव होता है, ये झुकाव किस कारण होता है। तो उसकी दूरी के झुकने के कारण। क्या होता है? उसके दूरी के झुकने के कारण, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी का अंडाकार पथ क्या कहलाता है। पृथ्वी का अंडाकार जो पथ होता है वह क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का अंडाकार पथ जो होता है ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। याद रहेगा ना, पृथ्वी का जो अंडाकार जो पथ जो वाला भाग होता है, रास्ता वाला भाग, वह ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सूर्य की ओर झुकी हुई पृथ्वी पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। मतलब सूर्य की ओर झुकी हुई जो पृथ्वी है उसमें वो प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन प्रभाव क्या पड़ता है? तो गर्मी पड़ता है। जब वो सूर्य जो है जब झुका हुआ रहेगा पृथ्वी की तरह, तो उसका जो रोशनी होगा, प्रकाश होगा, उस पर वह गर्मी प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि प्रभाव क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी की गति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। पृथ्वी की गति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। अगर सत्य की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी स्थिर रहती है। क्या है? पृथ्वी स्थिर रहती है, लेकिन वो परिक्रमण करने के समय वो चक्र घूमती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि दिन और रात के समय भिन्न क्यों होती है। दिन और रात के समय जो है ना भिन्नता हमें क्यों दिखाई देती है, मतलब अलग अलग क्यों ऐसा प्रतीत होता है। तो ये होता है पृथ्वी की दूरी झुकने के कारण। क्यों होता है? पृथ्वी जो है ना थोड़ा सा वह, जब आप देखिएगा ना क्या बोलते हैं उसको, ग्लोब में, तो देखिएगा एक तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो दूरी जो होती है वो झुकने के कारण ऐसा प्रतीत होता है, जो कि दिन और रात समय का भिन्नता हो जाती है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि पृथ्वी की चारों ओर घूमने वाले ग्रह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रह को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की चारों ओर घूमने वाले हम ग्रह को क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह घूमती है उस ग्रह को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन लास्ट होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहा कि एक दिन कितने समय का होता है। तो भाई तो बच्चा बच्चा बता देगा, तो एक दिन कितने समय का होता है, आप कोई बता दे। चलिए हम ही बता दिए। चलिए और कुछ आगे। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा कि पृथ्वी की गति का कौन सा हिस्सा दिन और रात को प्रभावित करता है। अब ये वाला बात भी मैंने आपको इसका पहले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कराया। आपको इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। पृथ्वी की गति का कौन सा हिस्सा दिन और रात को प्रभावित करती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जो बच्चा कमेंट सही करेगा उसको हमारे तरफ से इनाम और उसका नाम हम क्लास में लेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। तो चलिए यहाँ से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपका यहाँ से क्लास होता है समाप्त। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो अब तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।